ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां आसमान घने काले बादलों से ढका हुआ था। बिजली का चमक हर कुछ पलों में पूरे गांव को रोशनी में नहला देती थी। अंदर मदन लाल, उसकी पत्नी ललिता कुमारी और उनकी 11 साल की बेटी अंजलि पुराने घर में बैठे थे। ये तूफान तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। खिड़कियां लगातार हिल रही हैं, घर की दीवारें कांप रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये घर गिर ना जाए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। हवा की ताकत बढ़ती जा रही है। शायद हमें बाहर जाकर हालात देख लेने चाहिए। माँ, ये कैसी आवाजें आ रही है? दीवार क्यों हिल रही है? पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच टूट जाएगा? अब हम लोगों का क्या होगा माँ? नहीं बेटी, डरने की जरूरत नहीं है। ये बस तूफान की आवाज है। हम बाहर चलकर देखते हैं, सब ठीक होगा। तीनों जल्दी जल्दी दरवाजे से बाहर निकले। बाहर का नजारा और भी खौफनाक था। पेड़ इस तरह झूम रहे थे मानो धरती से उखड़ जाएंगे। हवा, धूल और पत्तों को बवंडर की तरह घुमा रही थी। जैसे ही वे घर से कुछ दूर पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ। उनका पुराना मकान तेज हवा के झोंके में चरमराकर जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, अगर हम एक पल भी देर कर देते तो ये घर हमारे ऊपर गिर जाता। सच में भगवान का लाख लाख शुक्र है। पर अब सवाल है, हम जाएं तो कहाँ जाएं? रात भी गहरी है, तूफान भी थम नहीं रहा। मदन लाल ने बैलगाड़ी निकाली और तीनों सरपंच के घर की ओर चल पड़े, जो उनके गांव से 4 अरब कोस दूर था। बैलगाड़ी के टाप कीचड़ भरे रास्ते पर छमम छमम की आवाज आ रही थी। आसमान में बिजली की आवाज गूंज रही है। अंजलि माँ के पास डरी हुई बैठी थी। हिम्मत रख बेटी, हमने बरसों सरपंच जी के खेतों में काम किया है। वो हमेशा हमारा ख्याल रखते आए हैं। यकीनन इस बार भी मदद करेंगे। पिताजी, अगर बारिश और तेज हो गई तो रास्ता कीचड़ से भर जाएगा। अगर बैलगाड़ी फंस गई तो हम क्या करेंगे? डर से कुछ नहीं होता बेटी। अगर हम ऐसे ही डरते रहें तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बस भगवान का नाम लो और आगे बढ़ते रहो। लगभग आधा घंटा बीत चुका था। हवा अब और भी ठंडी और चुभती हुई लगने लगी। अचानक बैलगाड़ी के सामने रास्ते के किनारे एक अजनबी बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। उसके बाल भीगे हुए थे, आंखों में अजीब सी थकान थी। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। देखो अंजलि के पापा, इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर ये बूढ़ा आदमी अकेला क्यों खड़ा है? मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ, अजीब तो है, लेकिन हो सकता है उसे मदद की जरूरत हो। मैं जाकर पूछता हूँ। मदन लाल बैलगाड़ी से उतरा और धीरे धीरे उसके पास गया। हवा उसके कानों में सीटी की तरह गूंज रही थी। बाबा जी, आप इतनी रात को इस बारिश में अकेले क्यों खड़े हैं? कोई परेशानी? बूढ़े आदमी ने पहले चुपचाप खड़े खड़े देखता रहा और उसकी आंखों में अजीब नमी और अंधेरा था। फिर धीमी कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, इस तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरा घर गिर गया, मेरा कोई अपना भी नहीं बचा। मैंने सोचा शायद कोई गुजरता हुआ मुझे देख ले और मदद कर दे। बाबा, हमारा घर भी गिर चुका है। हम भी सरपंच जी के पास मदद मांगने जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अभी इस रास्ते पर अकेले रहना खतरनाक है। बूढ़े आदमी की आंखों में अचानक चमक सी आ गई। उसने हाथ जोड़ लिए। भगवान तेरा भला करे बेटा, तूने मुझे सहारा दिया। शायद भगवान ने ही तुझे मेरे लिए भेजा है। मदन लाल ने उसे बैलगाड़ी पर चढ़ने में मदद की, लेकिन ललिता कुमारी अब भी निशुक रही थी। ये सही है क्या? हम इसे जानते भी नहीं। तूफान में अजनबियों पर भरोसा करना ठीक है? वो भी हमारी तरह मुसीबत में है। उसका भी घर, उसका भी सहारा टूटा। अगर हम भी मदद न करें तो इंसानियत किस काम की? भगवान ने हमें जिंदा रखा है, शायद इसीलिए कि किसी और का सहारा बन सके। बैलगाड़ी आगे बढ़ी। अब उसमें 4 लोग थे, मदन लाल, ललिता कुमारी, अंजलि और वो बूढ़ा आदमी। लेकिन उनकी यात्रा अब और भी रहस्यमय होने वाली थी। कुछ दूर आगे जाते ही सड़क 2 रास्तों में बढ़ गई।
एक रास्ता सरपंच के गांव की ओर जाता था और दूसरा एक पुरानी जजर हवेली की तरफ। उस हवेली के बारे में गांव में तरह तरह की कहानियां मशहूर थी। कहा जाता था कि सालों पहले वहां एक जमींदार परिवार रहता था, लेकिन किसी श्राप की वजह से पूरा परिवार अचानक मौत का शिकार हो गया। तब से वो हवेली वीरान पड़ी थी। मदनलाल, ये वही हवेली है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हाँ वही है, लेकिन हमें उस रास्ते से नहीं जाना। हमें सीधा सरपंच के गांव जाना है। बेटा, सरपंच का गांव तो इस तूफान में बहुत दूर है। तुम्हारे बैल इतनी दूर तक नहीं जा पाएंगे। क्यों न हम इस हवेली में रात गुजार लें। सुबह मौसम साफ होते ही आगे बढ़ जाना। नहीं, मैं उस हवेली में कदम भी नहीं रखना चाहती। वहां जाने की हिम्मत मत करना मदनलाल। बाबा जी लोग कहते हैं कि उस हवेली में आत्माएं भटकती हैं। सच मानो या झूठ, लेकिन रात गुजारने के लिए वो जगह ठीक नहीं। बेटा, ये सब अंधविश्वास है। आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है तो तुम सरपंच के दांव निकल जाओ, लेकिन मेरी बूढ़ी हड्डियां अब और सफर नहीं कर पाएंगी। मैं तो यहीं हवेली में रुक जाऊंगा। ललिता, अगर इसे अकेला छोड़ देंगे तो ये यहीं मर जाएगा। हम तू ही बता क्या करूं। बैलगाड़ी हवेली के गेट पर पहुंची। लोहे का बाहरी गेट आधा टूटा हुआ था, हवा में हिल रहा था। पिताजी, दरवाजा अपने आप क्यों खुल गया? शायद हवा के दबाव से खुला होगा। वे अंदर पहुंचे। हवेली के बड़े हॉल में टूटी फूटी कुर्सियां और जाले लगे झूमर लटके हुए थे। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती सी लग रही थी। हे भगवान, ये जगह तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लगता है जैसे कोई हमें घूर रहा हो। चुप रहो। अंजलि को और मत डराओ। बस ये रात निकालनी है। सुबह होते ही निकल जाएंगे। बूढ़ा आदमी सबसे आगे बढ़ा। वो हवेली के कोनों को ऐसे देख रहा था जैसे वो इस जगह को पहले से जानता हो। माँ, ये बूढ़े दादाजी इतने ध्यान से इस हवेली को क्यों देख रहे हैं? पता नहीं बेटी, पर मुझे भी उनमें कुछ अजीब लग रहा है, जैसे ये बूढ़ा आदमी कोई बात छुपा रहा हो। रात कहराती जा रही थी। चारों लोग हवेली के एक पुराने कमरे में बैठ गए। मदनलाल ने बैग से लकड़ियां निकालकर आग जलाई ताकि कमरे में थोड़ी रोशनी और गर्मी बनी रहे। जैसे ही टिमटिमाती लौ ने अंधेरा चीरकर दीवारों को छुआ, सामने एक धुंधली सी पेंटिंग उभर आई। उस पेंटिंग में जमींदार और उसका परिवार नजर आ रहा था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में बने एक पुरुष का चेहरा हूबहू उसी बुरे आदमी से मिलता जुलता था जो अभी उनके साथ बैठा था। अरे तुम कौन हो? हमें यहाँ से जाने दो। हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसके चेहरे की थकान अचानक एक भयंकर क्रोध में बदल गई। उसकी आंखें लाल हो गई। मैंने कहा था ना, तूफान ने मेरा सब कुछ छीन लिया। दरअसल तूफान मुझे तुम्हारे पास लाया ताकि मैं तुम्हें इस हवेली में ले आऊं। अब तुम यहां से जिंदा नहीं जा सकोगे। कमरे की आग अचानक बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवारों से खो रच रहा हो, जैसे कोई अदृश्य परछाई आवाज आ रही हो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिताजी, हम यहाँ से भाग चले। जैसे ही अंजलि ने इतना बोला, तीनों लोग तेजी से दरवाजे की ओर भागने लगे। तभी पीछे से वो आत्मा, ठंडी दिल दहला देने वाली हसीन, हंसते हुए बोली, भागकर कहां जाओगे? ये हवेली छोड़कर जाना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। भागो, जितना भाग सकते हो भागो, लेकिन याद रखना, इस हवेली की दीवारें तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेंगी। उस रात हवेली में हुए घटना से मदनलाल कांप रहा था। किसी तरह वे वापस सरपंच के घर पहुंचे। दरवाजा खुलते ही सरपंच ने उन्हें अंदर बैठाया। मदनलाल ने पूरी घटना बताई, बूढ़े की आत्मा और हवेली का रहस्य। सरपंच सुनकर सन्न रह गया। तुमने सही किया जो मेरे पास आए। अब ये मामला सिर्फ तुम्हारा नहीं, पूरे गांव का है। सरपंच ने तुरंत गांव के सबसे प्रतिष्ठित तांत्रिक
रमनजीत बाबा को बुलाया। कुछ ही देर में वे मंत्रों की माला और त्रिशूल लेकर पहुंचे। तांत्रिक, सरपंच और मदनलाल फिर से हवेली की ओर बढ़े। हवेली के अंदर पहुंचते ही फिर वही काली परछाई उभर आई। किसी को भी इस हवेली में रहने का हक नहीं। सरपंच आगे बढ़ा। जरूर है, आज तेरे अन्याय का अंत होगा। तांत्रिक ने हाथ उठाकर शक्तिशाली मंत्र पढ़ना शुरू किया। हवेली की दीवारें हिलने लगी। धीरे धीरे आत्मा की आवाज कमजोर पड़ने लगी। उसने रोते हुए कहा, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए था। मेरे साथ गलत हुआ था। आज मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने का वादा करता हूं। कई घंटों तक मंत्रोच्चार और हवन चला। अंत में एक तेज रोशनी फैल रही। आत्मा शांत होकर गायब होने लगी। जाते जाते उसकी आवाज गूंजी, अब मुझे शांति मिल गई। कुछ दिनों बाद सरपंच ने उसी जगह बड़ा हवन करवाया और आधिकारिक तौर पर आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। गांव में फिर कभी कोई घटना नहीं हुई।